हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नेम है क्रोजन। इस वीडियो में क्रोजन के मैकेनिज़्म, उसको रोकने वाले मेथड, ये सब आज इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये सब रिवाइज़ कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रोजन, इट्स मैकेनिज़्म एंड प्रिवेंशन। सबसे पहले क्रोजन है क्या, ये डिस्कस करते हैं। जहाँ जो भी ये लिखा हुआ है, जहाँ जो भी ये चीज़ है, उन सबसे पहले आप ये देखो, ये एक आयरन का टुकड़ा है। आयरन की बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे बॉक्स हो सकता है, जहाँ आयरन का कोई पीस हो सकता है। तो मतलब इस आयरन के पीस में 3 साइडों पे हमने पेंट किया हुआ है। ये देखो लिखा है पेंट, लेकिन एक साइड पे बाई चांस पेंट रह गया, जहाँ पेंट उतर गया, तो वो जो साइड थी, जब वो ऑक्सीजन इन द एयर, मॉइस्चर इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कांटेक्ट में आई, तो वहाँ पर एक सरफेस का कंपाउंड बन गया। और वो जो कंपाउंड था वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल। तो ये जो सरफेस का कंपाउंड बना, इससे जो मेटल है, जैसे ये आयरन है, ये अपनी लस्टर, चमक खो गया। इसको हम टार्निश भी बोलते हैं। लेकिन रस्टिंग ऑफ द आयरन, जो इन केस ऑफ आयरन जिसमें क्रोजन लगती है, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के केस में जब भी कोई सरफेस पे कंपाउंड बनता है, उसको रस्ट बोलते हैं। और रस्ट का फार्मूला Fe2O3XH2 है, मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इसको रस्ट को बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इसमें ये समझाया कि अगर कोई रिएक्टिव मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में प्रेजेंट गैसेस, मॉइस्चर या CO2, O2 के साथ रिएक्ट करके सरफेस के ऊपर कंपाउंड बना दे और उससे वो अपनी चमक खो दे, अपना लस्टर खो दे, उस फिनोमेना को बोलते हैं क्रोजन। आयरन के केस में क्रोजन का लगना रस्टिंग होती है और उस रस्ट का ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से सिल्वर, जैसे Ag है, उस केस में अगर क्रोजन लगती है तो उसको बोलते हैं टार्निशिंग। इसी तरीके से ग्रीन कोटिंग, कभी भी देखना, कॉपर का कोई भी उटेंसिल हो, कॉपर का कोई भी आर्टिकल हो, या ब्रॉन्ज का हो, ब्रॉन्ज का, ठीक है, पीतल का, तो उसमें जो भी चीज़ें, अगर उसमें कॉपर है तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग लग जाती है, तो ग्रीन कोटिंग भी एक क्या चीज़ है, क्रोजन है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है। इसमें क्या है, व्हेन एनी रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी बेसिकली SRP से देखी जाती है। जैसे आयरन है, आयरन का आप सबको पता है -0.44 वोल्ट, ये इसका SRP है। इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे O2, CO2, मॉइस्चर, देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड। उन सरफेस कंपाउंड में ऑक्साइड आते हैं, उनमें हाइड्रोक्साइड आते हैं, ड्यू टू विच दे लूज लस्टर, अपनी चमक खो देते हैं। एग्जाम्पल में आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर एंड ब्रॉन्ज और ब्रास। तो ये यूजुअली हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास के आर्टिकल्स में देखते हैं। ब्रिजेस है, उन पे लग जाते हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर क्रोजन लगती है। और ये नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत लॉस है। ब्रिजेस में क्रैक्स आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स करती हैं, मतलब ये ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लॉस है क्रोजन। क्रोजन को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो ये क्रोजन के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कोई भी रिएक्टिव मेटल एक्सपोज हो जाए और ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहे, ये एक स्लो प्रोसेस है, तो उसके सरफेस के ऊपर कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। इस फिनोमेना को क्रोजन बोलते हैं। ये बात हमने इधर लिखी हुई है। अब ये बात, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्रोजन को कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल है।
अभी हम फेवरेबल फैक्टर पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे और एंड में प्रिवेंशन भी करेंगे। मतलब इन फेवरेबल जो फैक्टर्स हैं उनके अपोजिंग कोई ऐसे फैक्टर लगाएंगे जिससे कोरोजन रोकी जाएगी ताकि लॉस ना हो और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। तो जो फेवरेबल फैक्टर है मतलब जिनसे कोरोजन फास्टर होगी वो ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले नेगेटिव एसआरपी। जिन मेटल का नेगेटिव एसआरपी है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, जल्दी कटायन बनाते हैं, और जल्दी ऑक्साइड होते हैं मीन्स जल्दी कंपाउंड बनाते हैं। गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको कोरोजन बहुत नामात्र लगती है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द मेटल। जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, बाई चांस उनमें एंड तक कोई ना कोई इम्प्योरिटी रह जाती है। जब उनमें कोई इम्प्योरिटी रहती है तो उसी मेटल में दो सब्सटेंस हो गए। जैसे मान लो आयरन है, आयरन में कोई ऐसा मेटल आ गया, सिल्वर आ गया, एल्युमिनियम आ गया, या कोई मैग्नीशियम आ गया, तो उससे क्या है उसमें दो एक डिफरेंट एसआरपी के जो अपने बोलते हैं मेटल वो आ गए। अब बस उनसे क्या है सेल सेटअप हो गया, उसको बोलते हैं कोरोजन कपल। उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा, कोरोजन फास्टर हो जाएगी। मतलब इम्प्योरिटी कम होनी चाहिए। रफ एंड अनइवन सरफेस। जिन मेटल के सरफेस रफ होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे सरफेस होता है, ऐसे इस टाइप से, उन जगह पे ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट, एयर के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या कुछ सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे एसिड रेन आती है, वो वॉश वे नहीं होती, वहीं पर इकट्ठी हो जाती है, बस उनसे भी कोरोजन फास्टर होता है। क्रैक्स, बेंड्स इन द मेटल। कभी भी देखना कुछ जैसे रॉड्स हैं, ये हमने यहाँ पर बेंड कर दिए और जिन जगह पे हमने बेंड किया यहाँ पर कोरोजन फास्टर लगती है बेंड्स पे, क्योंकि जब भी हम मेटल को इस तरीके से बेंड करते हैं तो वहाँ पर क्रैक्स आते हैं। तो उन क्रैक्स से सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ना कोरोजन को फास्टर करता है, क्योंकि सरफेस एरिया मोर होगा और मोर एक्सपोज्ड होगा टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर एंड सॉल्ट ऑन द सरफेस। देखो एयर ड्राई हो कोरोजन स्लो हो जाएगी। उसके बाद हम ये भी देख लें वैक्यूम हो कोरोजन होगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें वैक्यूम में रखी जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर मॉइस्चर में कोई सॉल्ट आ जाए, कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, बाई चांस एयर से आ जाए, एयर जैसे SO2 है, SO2 और NO2 है, वो पानी में घुल के वहाँ तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। या कुछ सरफेस के ऊपर किसी तरीके से कोई कांटेक्ट में सॉल्ट आ जाए, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर होते हैं और उसमें रिएक्शन तेज हो जाती है। मतलब मॉइस्चर का होना और सॉल्ट के कांटेक्ट में आना भी कोरोजन को फास्टर करता है। वैसे ये वाला पॉइंट जो लास्ट वाला है ये हम उसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। एसिडिक मीडियम हो कोरोजन फास्टर होगा, क्योंकि कोरोजन के मैकेनिज्म में होने वाली सेल रिएक्शन एसिडिक मीडियम से फास्टर होती है, फॉरवर्ड जाती है। बेसिक मीडियम से हम कोरोजन को स्लो या रोक सकते हैं। मैं एंड में आपको प्रिवेंशन के टाइम बताऊंगा अभी कि जितने भी हम केमिकल या पेंट वगैरह यूज़ करते हैं कोरोजन को रोकने के लिए, उनका बेस एल्कलाइन और बेसिक होता है। तो एसिडिक मीडियम कोरोजन को फास्टर करेगा। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट ऐसे लिखाए जिनसे कोरोजन फास्टर होता है। ये कोरोजन के लिए फेवरेबल पॉइंट है और एंड में हमने इन सब पॉइंट को रोकना या रिवर्स करना है। रोकना है ताकि होना, रिवर्स का मतलब उल्टा चलाना है ताकि कोरोजन या तो स्लो हो जाए या बिल्कुल रुक जाए और ना हो। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अभी आप लोग जितने पॉइंट मैंने यहाँ नोट किए और बेसिक्स ऑफ द कोरोजन आपको करवाया, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा 1 बाई 1। ये सब कुछ हम अपनी डेली लाइफ में हम अपने आसपास के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें आयरन है, सिल्वर है या मैग्नीशियम है, स्टील है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, उन सब में देख पा सकते हो आप लोग।
तो सब वीडियो रोक के ये वाला पार्ट उतारो और आगे चलते हैं, क्रोजन के मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं, फिर उसकी प्रिवेंशन भी करेंगे, फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे और एंड में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। लो जी, तो वीडियो रोको, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ क्रोजन और कौन सी थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में हम क्रोजन का मैकेनिज़्म करेंगे। क्रोजन के मैकेनिज़्म के लिए एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन। अब देखिए नेम में आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, पक्का इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता होगा क्योंकि क्रोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसमें एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट जरूर आएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली इसमें ये देखा गया कि जब भी कोई आयरन, जैसे बोलते हैं मेटल या कोई जैसे आयरन, उसके सरफेस के ऊपर अनइवन रफ सरफेस है जिसको पिट्स बोलते हैं हम, उबड़ खाबड़ जगह, तो वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। ये देखो मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, उस मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी, उस मॉइस्चर में CO2 डिज़ोल्व होगी और कई बार उस मॉइस्चर में SO2 भी डिज़ोल्व हो सकती है। इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर में कुछ केमिकल डिज़ोल्व हो गए और O2, CO2, SO2। अब देखिए CO2 और SO2 दोनों एसिडिक गैसेज हैं, तो इस मॉइस्चर की नेचर एसिडिक होगी और वहाँ पर H+ आयन आएंगे और वो जो मॉइस्चर है वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब इस मेटल के दो हिस्से डेवलप हो जाते हैं, एक है एनोड पार्ट जो प्योर है और दूसरा बन जाता है कैथोड जो इम्प्योर है। तो इसका मतलब दोनों साइड में एनोड और कैथोड डेवलप हो गए, बस फिर क्या था, सेल सेटअप हो गया। जो जगह एनोड वाली है वहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा और जो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो मेटल के लैटिस से चलते हुए दूसरे कैथोड की तरफ जाएंगे। ये देखो एरो का मतलब यहाँ से मेटल के अंदर से, क्योंकि मेटल सर गुड कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन तो मेटल के थ्रू मूव कर ही सकते हैं। तो दो ऐसे पॉइंट डेवलप हो गए, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो आप देखो एनोड प्योर आयरन है और ये वो साइड है, स्पॉट है जहाँ आयरन ऑक्सीडाइज होगा। Fe चेंज हो गया +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और इसका जो SOP है वो +0.44 वोल्ट है, क्योंकि SRP इसका -0.44 वोल्ट होता है। तो जब वो Fe+2 इस सोल्यूशन में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की तरफ आ गए और उस कैथोड पे ये जो ऑक्सीजन है इसका होगा रिडक्शन। कैथोड, द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द लैटिस टू द कैथोड वेयर O2 is reduced. O2 is reduced to oxides in acidic medium। और ये भी एक सिंगल स्टेप में नहीं है, इसमें भी आगे मल्टीपल स्टेप चलेंगे। देखो ये O2 है जो एयर से आई, एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए। ये इलेक्ट्रॉन्स आप ध्यान रखना, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0 से -2 में चेंज हुआ, ऑक्सीजन 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बाद में हम इनको बैलेंस भी कर लेंगे, ऐसे इनको बैलेंस भी कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 4 लूज़ होंगे। तो यहाँ पर वाटर बन गया। इस रिएक्शन का, क्योंकि ये रिडक्शन है, इसका SRP 1.23 वोल्ट होता है। बिल्कुल सही। आप सोचोगे ये वाले 4H या जल्दी H+ कहाँ से आए? दो जगह से। एक तो पानी में होते हैं H+, बहुत कम होते हैं। एक जो हमने CO2 या SO2 डिज़ोल्व की है, CO2 वाटर गिव्स H2CO3, उससे 2H+ ये कार्बोनेट बनेंगे या बाइकार्बोनेट बनेंगे, मतलब एसिडिक मीडियम इसको फॉरवर्ड लेके जाएगा। अब ये वाली होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये वाली होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको और इसको हमने ऐड किया, जब हमने इस इक्वेशन को इसको ऐड किया हमारे पास बन गई सेल रिएक्शन। अब चेक कीजिएगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Fe + O2 4H पॉजिटिव, और वो जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ 4 और इधर ये वाले 4 कैंसिल कर दिए,
और ये बना 2Fe+2 एंड 2H2O। इसका मतलब क्रोजन कपल का ईएमएफ है और वो ईएमएफ ये रहा 1.67 वोल्ट, क्योंकि हमने इसमें ये एसआरपी है और ये एसओपीएस का एसआरपी बना लो, जब माइनस करोगे तो प्लस होके ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो सेल रिएक्शन आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें Fe+2 ही बना है। मैं इसके अगले स्टेप में आपको ये बताऊंगा कि ये Fe+2 Fe+3 में चेंज होता है, ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, उसका हाइड्रेटेड ही बनाएगा जो रस्ट Fe2O3 XH2O। तो अभी आपने क्या करना है, मैं इसको दोबारा से फिर रिवाइज करता हूँ। अभी इसमें जो ये थ्योरी लिखी गई है वो उसी की सारी डिटेल है। क्या है थ्योरी में? मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एयर, O2 ऑफ एयर एंड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये बेसिक बात है इसकी। अनइवन सरफेस पिट्स जिसको बोलते हैं स्पॉट फिल्ड विद द मॉइस्चर एक्ट एज ए क्रोजन कपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगी। ड्यू टू द एनोड एंड कैथोड फॉर्म्ड, आयंस ड्यू टू H2CO3 वाटर और द सॉल्ट रिजॉल्व बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सेल। क्योंकि हर सेल के लिए तीन बातें तो चाहिए होती हैं, एक कैथोड, एक एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें कैथोड और एनोड का जो SRP SOP है उसको कंपैरिजन करके सेल सेटअप कर लेते हैं, और इसमें भी यही हुआ। तो मैं एक बार रीज़न फिर से करवा दूं कि मेटल हुआ ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, O2 हुआ रिड्यूस H2O में, और एसिडिक मीडियम इसको फेवर करता है। और ये है पूरी सेल रिएक्शन, और उस सेल रिएक्शन का ये वाला क्रोजन कपल का EMF है। अभी हमने Fe+2 तक ये पहुंच चुके हैं। इसके अगले स्टेप में करवाता हूँ आपको। लो जी, एक बार वीडियो रोक लो, मैकेनिज़्म बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार वीडियो रोक लो, और अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में ये बताएंगे आपको कि एक्चुअल में रस्ट बनती कैसे है और कौन सी साइड बनती है, कैथोड या एनोड वाली साइड। आप पहले पहचान लो कौन सी साइड रस्ट बनी है। तो एक बार वीडियो रोको जी, देखते हैं इसके अगले सेक्शन में कौन कौन सी और नई रिएक्शंस आती हैं। पूरा ध्यान से इसको नोट कीजिए। अब इसके फाइनली जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट, वो मैं बताने वाला हूँ कि उसमें फाइनल जो रिएक्शंस हैं उसमें क्या होंगी। तो इसके करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इस सेक्शन में हम फाइनली ये देखेंगे रस्ट बनता कैसे है और कहाँ बनता है। मैंने ये वाला सेक्शन इससे पिछले वाले वीडियो का ही है। एनोड प्योर आयरन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेती है और ऑक्साइड बनता है, एसिडिक मीडियम में वाटर, और फाइनली सेल रिएक्शन बनी। अब आप देखो इसमें Fe+2 है, तो Fe+2 तो रस्ट नहीं है, रस्ट तो Fe2O3 है, उसमें फेरिक फॉर्म में है आयरन। तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट क्या है? Fe2O इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe+3 बाय डिजॉल्व्ड O2। जो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रखी है वो देखो, ये फेरस है, ये डिजॉल्व्ड O2 है, और ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। फर्दर हाइड्रेशन ऑफ द Fe2O3 फॉर्म रस्ट। Fe2O3 ये मॉइस्चर से लेता है XH2O, Fe2O3 XH2O आ गया। जनरली ये X की वैल्यू यहाँ 3 होती है। रस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड है, याद रखना। फेरिक मतलब +3 स्टेट में आयरन है रस्ट में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्चुअल में रस्ट बनता कौन सी साइड में है, ध्यान से चेक कीजिएगा। देखो इस साइड में पिटिंग हो रही है, तो आयरन ऑक्सीडाइज होके इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आए, ये कैथोड वाली साइड पे पहुंच गया Fe+2, वहीं से ही फेरिक ऑक्साइड बना। तो कैथोड के आसपास के एरिए में, मतलब एनोड के उल्ट जगह पे जहां ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही, वहां पर रस्ट बनती है। पूरे ध्यान से नोट कीजिएगा। इट इज़ द कैथोडिक साइट वेयर O2 इज रिड्यूस्ड एंड Fe ऑक्सीडाइज टू फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। बस यहाँ रस्ट बनी। लो जी, ये था इसका क्रोजन का पूरा कंप्लीट पार्ट।
तो आपने इस सेक्शन में सिर्फ ये वाला पार्ट उतारना है, क्योंकि ये तो इससे पिछले वाले पार्ट का था। तो फाइनली मैंने आपको पूरा कंप्लीट फिनोमेना, पूरा मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग करवाया है। आप यहाँ एक बात ध्यान से नोट कर लो, एसिडिक मीडियम कोरोजन को फेवर करेगा, और एसिडिक मीडियम के लिए HN इनसे मिलते हैं CO2 और SO2 से, क्योंकि वो एसिडिक गैसेस हैं। जब भी मॉइस्चर में पानी में डिजोल्व होंगी वहाँ से H+ प्रोड्यूस होंगे। पानी वाला अपना H+ बहुत कम मात्रा में होता है। तो एक तो यहाँ पर E0 सेल पूछे जाते हैं, एक आयरन कौन सी स्टेट में चेंज होता है, एक रस्ट बनती कहाँ पर है, और ध्यान रखना हमने इस प्रोसेस को रोकना है ताकि रस्ट ना लगे। उसके लिए टेक्निक सारी इसके अगले पार्ट में प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन में सिखाऊंगा मैं। तो एक बार वीडियो रोक के आप लोग सिर्फ ये वाला सेक्शन उतारो, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट एंड साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। रस्ट बनती कैसे है, कहाँ बनती है, फिर से बता दूं, कैथोडिक साइट वाली साइड पे रस्ट बनती है, और रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3XH2 है। इसमें आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, ये फेरिक फॉर्म में है। ओके, तो एक बार वीडियो रोक के पूरा कर लो। करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोकेंगे, उसके सारे डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। तो इस पार्ट में कोरोजन को कैसे रोका जाएगा वो डिस्कस किया जाएगा, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मैंने पहले आपको बोला था कि वो सारे फैक्टर जो कोरोजन को फेवर करते हैं, अगर उनमें ब्रेक डाल दें, वो ना होने दें, या उनको रोक दें या रिवर्स कर दें, तो कोरोजन या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं होगा, या स्लो हो जाएगा। तो टारगेट है हमारा मेटल को प्रोटेक्ट करना कोरोजन से। उनके सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप ना हो, वो सेल जो सेटअप हुआ वो इरिवर्सिबल हो, मतलब वो बैकवर्ड जाए। दूसरे नंबर पे हम लोग ऐसा बोलें कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाए, अदरवाइज तो कोरोजन इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम कुछ ऐसा करेंगे 1 बाय 1 जिससे कोरोजन रोका जा सकेगा। कोरोजन होना इकोनॉमी का बहुत बड़ा लॉस है। तो सबसे पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। अब ये वर्ड बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में रुकावट डालना। अब दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आयरन है, एक एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में O2 मॉइस्चर CO2 है। हमने क्या किया, इस मेटल या जैसे आयरन है उसके सरफेस पे पेंट की, ग्रीस की, ऑयल की कोटिंग कर दी। अब उससे क्या होगा, ये आयरन इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, बस कोरोजन नहीं होगी। तो पेंट एक बहुत सिंपल और कॉमन मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कोरोजन है। तो सरफेस ऑफ द मेटल जैसे आयरन है इज कवर्ड विद पेंट, ग्रीस और ऑयल सो दैट O2 वाटर CO2 विल नॉट कॉन्टैक्ट द सरफेस। ये पहला मेथड है। दूसरा, ऑल्सो द कोटिंग ऑफ नॉन कोरोडेड मेटल, जैसे क्रोमियम और एल्युमिनियम की खास बात है। क्रोमियम लेयर बनाता है क्रोमियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम भी लेयर बनाता है इसकी, तो ये फर्दर कोरोजन नहीं होते, ये स्टेबल, इनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई है। कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जैसे बिसफिनोल ये वाला और फॉस्फेट्स, ये हम ऐसा बोलते हैं कि इनसॉल्युबल टफ लेयर बनाते हैं और वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की रिएक्शंस को रोकती हैं। तो इस पार्ट में हमने बैरियर प्रोटेक्शन में क्या किया, या तो पेंट, ऑयल, ग्रीस, आप कभी देखना जो मशीन पार्ट्स हैं उस पर हम ग्रीस और ऑयल लगाते हैं ताकि कोरोजन ना हो। कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोग ग्रिल है उनके ऊपर पेंट कर देते हैं, या कोई बॉक्स पड़ा उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो पेंट करना, ग्रीस, ऑयल, कोटिंग और ये सारे बैरियर प्रोटेक्शन का एग्जांपल है। पर्पज हमारा मेटल एक्सपोज ना हो, एटमॉस्फेयर कंडीशन के कांटेक्ट में ना आए। अब आ गया सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? सैक्रिफाइस करना, खुद को, अपने आप को दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाना, दूसरे को प्रोटेक्ट करना। होता क्या है, इसके लिए हमारे पास एक गैल्वेनाइजेशन मेथड है। उस गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आयरन है Fe, इसके सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, Zn की।
तो कोटिंग ऑफ द आयरन सरफेस विद यूजिंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे जिंक, जिसका SRP -0.76 है। आयरन का याद कर लेना -0.44 वोल्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन का फ़ायदा क्या है? जिंक इज़ प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज टू द Zn+2, उसके बाद वो इनविजिबल जिंक कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की लेयर बना देगा, उसको कुछ नहीं होगा। और आयरन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन का SRP जिंक से लो है। जिंक इज़ प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन का नहीं होगा। इवन सम स्क्रैचेस ऑन द सरफेस विल नॉट कॉज क्रोजन बिकॉज SRP जिंक का लो है। मतलब गैल्वेनाइजेशन का एक और प्लस पॉइंट है, हमने गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग कर दी। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, जिनको हम शिफ्टिंग करते हैं और उनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। मतलब जिंक कोटिंग के ऊपर अगर स्क्रैच भी आ जाएं तो भी रस्ट नहीं लगती। ये सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट है इसका। तो क्यों लगती? क्योंकि ऑक्सीडेशन तो जिंक का ही होना, ये सबसे बेस्ट बात है। इसी तरीके से हम लोग एक और मेथड भी डिज़ाइन करते हैं टिन प्लेटिंग का, मतलब SN की प्लेटिंग कोटिंग कर देना। आयरन को कैथोड बना लेंगे, उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर देंगे। तो जब टिन की कोटिंग कर देंगे उसको टिन प्लेटिंग बोलते हैं। कोटिंग ऑफ द टिन ऑन द आयरन ऑल्सो प्रोटेक्ट ओनली इफ़ फुली कवर्ड। ये फुली कवर्ड होगा तब कब होगा, क्योंकि अगर इसमें स्क्रैचेज आ गए तो रस्ट लगेगी। ऐसा क्यों? फुली कवर्ड है तो नो स्क्रैच, क्योंकि जो SRP टिन का होता है वो -0.14 वोल्ट है। इसका मतलब स्क्रैच आ गए तो टिन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन का SRP कम है। यहाँ देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये देखो ये वाला पड़ा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टिन नहीं होगा। बस आयरन ऑक्सीडाइज हुआ नहीं और रस्ट लगी नहीं। तो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट इज़ गैल्वेनाइजेशन। टिन बेस्ट नहीं है, ये सिर्फ जब तक पूरा सरफेस कवर्ड है तब तक ही होगा। लो जी, आप लोग एक बार वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोक के पूरा आप इसको कंप्लीट करो। और हमने अभी बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर लिया है। 2 मेथड हमने प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन किए हैं। उनमें सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन, जस्ट कोटिंग करनी है, कुछ केमिकल याद कर लेना। और दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सिर्फ वही जो हमने यूज़ करने हैं। स्पेशली फिर से बता दूं, गैल्वेनाइजेशन इज़ बेटर देन टिन प्लेटिंग because even after the scratches galvanization can protect the iron from corrosion, but tin is only useful whenever the surface is fully covered, no scratch is there. Okay, तो आप लोग वीडियो रोक के ये पार्ट उतारो, समझो इसको ढंग से। 2 मेथड हमने कर लिए हैं, अब 2 मेथड हमने और करने हैं। उनमें से एक है कैथोडिक प्रोटेक्शन और एक है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आराम से वीडियो रोक के ये वाला सारा पार्ट उतार लो और करते हैं नेक्स्ट और मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इस पार्ट में डिस्कस करते हैं 2 और मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। उनमें सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जिसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। इन दोनों का ही प्रोसेस ऐसा है, दोनों का ही जो एप्लीकेशन ऐसा है कि हमने कोरोजन वाली रिएक्शन जो थी, सेल रिएक्शन, उसको रोकना है या रिवर्स करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इधर जो लिखा हुआ बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से नोट कीजिएगा, ये अर्थ सरफेस है, ये सारी मिट्टी है, सॉइल है। आप सबको पता है कि कुछ ऐसे एरिया में अंडरग्राउंड पानी की पाइप्स होती हैं, जहाँ कई जगह पे वाटर के टैंक भी बिलो द लेवल ऑफ अर्थ होते हैं। तो उसके आसपास के एरिया में लीकेज से मॉइस्चर आता है, तो ये मॉइस्ट सॉइल बन जाती है। बाकी सॉइल में सॉल्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अगर ये पाइप आप नॉर्मली देखोगे तो इनको रस्ट लगेगी और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमी का लॉस है। तो अगर हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये पाइप जनरली स्टील की बनी होती हैं, आयरन की बनी होती है, इसका बेस आयरन होता है।
तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको कैथोड बना देंगे और एक बाहर सरफेस के ऊपर बॉक्स लगा के उसमें कोई ऐसा मेटल रखेंगे जिसका SRP इससे लो होगा। आयरन का हमें पता है -0.44 वोल्ट है, इससे भी लो मैग्नीशियम का हमें पता है -2.36 वोल्ट है। अगर हम मैग्नीशियम को वायर से अटैच ना करें तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाना। अगर हम मैग्नीशियम से अटैच कर देंगे, मैग्नीशियम काम करेगा एनोड का और ये बन जाएगा कैथोड, और मैग्नीशियम हो जाएगा ऑक्सीडाइज और ये बच जाएगा। तो हमें इसको ऑक्सीडेशन होने से बचाना है, तभी तो क्रोजन लगेगी, क्योंकि क्रोजन में आयरन ऑक्सीडाइज होता है, क्रोजन में आयरन ऑक्सीडाइज होता है। तो इस मेथड को जिसमें हमने आयरन को कैथोड बनाया तो ये होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोड बना के हमने प्रोटेक्शन किया, तो ये है एक मेथड। बाद में मैग्नीशियम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको चेंज कर लो क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है, नीचे वाली पाइप को कुछ नहीं होने का। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, अंडरग्राउंड आयरन ऑब्जेक्ट, टैंक और पाइप इज कनेक्टेड टू द मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, इवन कई बार बोलते हैं जिंक से भी कर सकते हो आप। SRP इसका मैग्नीशियम का ये है, जिंक का आप सबको पहले पता है। विच एक्ट एज एनोड, क्योंकि ये एनोड का काम करेगा। द आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड का काम करेगा। बस फिर क्या है, इन दिस वे आयरन इज नॉट ऑक्सीडाइज टू Fe+2 एंड देन Fe+3 एंड हैंस नॉट क्रोडेड। फिर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन तो मैग्नीशियम का हुआ। ये देखो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन बच गया। देखो इससे क्या हुआ, जो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ उसने फर्दर O2 को H+ से वाटर बना दिया, मतलब हमारे पास ऑल्टरनेट रेडॉक्स रिएक्शन आ गई, ये वाली नहीं हुई। अदरवाइज आपको पता है क्रोजन में इसकी जगह पे Fe आ जाता तो ये दूसरी हो जाती, क्रोजन लग जाती। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, आयरन को साइडलाइन कर दिया और खुद उसमें पार्टिसिपेट करके एक ऑल्टरनेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बना दी। बस उससे क्या था, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, रस्ट नहीं लगी। इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रोटेक्ट करना उसको हमने कैथोड बनाया। थॉट सब में वही चलता है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होने देना। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी रस्ट सॉल्यूशन, मतलब ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे केमिकल जिनके सॉल्यूशन रस्ट को बचाएं। बहुत बार हमने देखा है, हम आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक प्राइमरी करते हैं, प्राइमर, पेंट से पहले बेस बनाते हैं, वो सारे ऐसे ही होते हैं। एक चीज़ हमने देखी हुई है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें क्रोजन लगती है, और क्रोजन के लिए एसिडिक मीडियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी केमिकल में या कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ करें जो बेसिक हो, जो H+ सप्लाई ना करे, जब पड़े हुए H+ को कंज्यूम कर ले, क्रोजन को रोक देगा। एल्केलाइन फॉस्फेट एंड क्रोमेट्स दे फॉर्म एक्सेस ऑफ OH-, बेसिक मीडियम दे देंगे। दे शिफ्ट द रेडॉक्स रिएक्शन टू द बैकवर्ड, इस रेडॉक्स को बैकवर्ड ले जाएंगे। मोर ओवर, और क्या करेंगे, ये H आयन आर कंज्यूम्ड एंड हेंस नो क्रोजन अकर्स। H आयन को कंज्यूम कर लें, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले आएँ, अल्टीमेटली ये रिएक्शन नहीं होएगी तो क्रोजन नहीं होएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन इसका हमने बैकवर्ड शिफ्ट कर दी, क्रोजन नहीं होएगा। इन सॉल्यूशन को, ये वाले सॉल्यूशन को या क्रोमेट को हम बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सेक्शन विद डायग्राम आपने बनाना है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन है ये सारा, और एंटी रस्ट सॉल्यूशन में हमने ये केमिकल यूज़ किए। तो आज हमने कोरोजन के जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन है वो भी सीख लिए। एक चीज़ आपको नॉर्मल बातें बताता हूँ, जिस आर्टिकल को हमने लॉन्गर लाइफ तक रोक रखना है हमने, उसकी 3-4 बातें आप और सीख सकते हो। जैसे अगर पानी डिस्टिल्ड वाटर हो, कोरोजन स्लो हो जाएगी, सॉल्ट वगैरह ना हो, या वैक्यूम में रख दो। तो ये चीज़ें पॉसिबल कम हैं,
आपने देखा होगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ जो वेट एंड मीयर्स हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं बॉक्सेस में जिनमें वैक्यूम क्रिएट किया गया, जब उनमें से एयर बिल्कुल बाहर सक्शन पंप से बाहर निकाल दी। वो भी क्रोजन को रोकने का बहुत बेस्ट तरीका है, बट उसमें यूज़ नहीं हो सकता किसी चीज़ का। हमने कार की बॉडी, बिल्डिंग मटेरियल को खुले में रखना है, उसको बंद में नहीं रख सकते। उन केसेज में कैसे प्रोटेक्ट करना, ये सारे चारों मेथड हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो रोक लो, ये सारा सेक्शन आप रोकिएगा और इसमें सब कुछ सीखो। बेसिक थॉट एक ही है, हमने क्रोजन को रोकना है। क्या कुछ किया जाए, ये सब पॉसिबल मेथड्स हैं। तो वीडियो रोक के इसको पूरा करो। अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो क्रोजन से रिलेटेड हैं, तो वो इसके अगले सेक्शन में करते हैं। तो इस पार्ट में हम क्रोजन के बेस पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बनती है वो हमने करनी है। आप लोग वीडियो रोक के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब क्वेश्चन करो, ट्राई करो। देखो कि आपने आज क्रोजन के जो कॉन्सेप्ट समझे हैं क्या आप सही अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। तो वीडियो रोक के आप इनके क्वेश्चन लिखो, उनके बाद इनके आंसर मार्क करो और आप देखते हैं कि क्या आपने आंसर टिक किए। मैं इनके आपको सोल्यूशन देता हूँ। लो जी, वीडियो रोक के आई होप आपने कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मेटल ऑब्जेक्ट इज कोरोडेड एट मैक्सिमम रेट। बेसिकली क्रोजन एक ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन में जिसका SRP मिनिमम है, मतलब हम ये ऐसे लिख लेंगे, क्रोजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। जिसका SRP जितना लो उतना ही क्रोजन ज़्यादा। तो इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट, इसकी वैल्यू -0.44 वोल्ट, इसकी वैल्यू +1.40 वोल्ट और इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट। डी आंसर। जिसका SRP लोएस्ट है वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उसका क्रोजन फास्टर होगा। जिंक का ऑक्सीडाइज होना भी क्रोजन है। वो तो अलग बात है कि आयरन के केस में क्रोजन होता है और रस्टिंग होती है। तो जिंक तो आयरन को प्रोटेक्ट करने में यूज़ होता है, इसलिए जिंक का क्रोजन पहले होगा ऑक्सीडेशन। विच ऑफ दीज मेटल कोटिंग इज इफेक्टिव, यहाँ लिख लेंगे इफेक्टिव। ठीक है, इन प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्ट। किसकी कोटिंग करें कि आयरन कोरोजन प्रोटेक्ट हो जाए। देखो ये +0.80 वोल्ट है, ये आपको पता है 0.14 वोल्ट है, और ये 0.76 वोल्ट है, और ये 0.25 वोल्ट है। आयरन से तो SRP लो ही होना चाहिए। सी आंसर। आयरन रॉड डिप्ड इन aqueous solution of which salt will not form rust। aqueous solution में आयरन को डिप किया हुआ है, रख दिया हमने, किस में रस्ट नहीं लगेगी, मतलब किस में आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वेरी सिंपल, आप सबको पता है जिसका सोल्यूशन बेसिक है उसमें नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड एक वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसमें तो एसिड आ गया। ये भी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ये भी नहीं होगा। ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है, इसमें होगा। और ये वाला अमोनियम सल्फेट में वही, ये भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग है। सी वाला क्योंकि बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन देगा, बस जो बेसिक सॉल्यूशन देगा वो एंटी रस्ट सॉल्यूशन का काम करेगा और उसको रस्ट नहीं लगेगी। चौथा क्वेश्चन, आयरन के 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट हैं। पहले पे जिंक की कोटिंग पूरी कंप्लीट, दूसरे पे जिंक की कोटिंग में स्क्रैचेस, तीसरे पे आयरन टिन की कोटिंग पूरा कंप्लीट, लास्ट वाले में टिन की कोटिंग बट स्क्रैचेस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये लो। तो ये पूछा गया कि इसमें बेसिकली क्रोजन का ही क्वेश्चन है।
तो इसमें क्रोजन नहीं लगेगी क्योंकि ये तो कंप्लीट है, लगेगी इसमें भी नहीं। अच्छा, इसमें भी लगेगी क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका SRP लो है, सिर्फ इसमें क्रोजन लगेगी। इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में क्रोजन नहीं लगने वाली, क्योंकि जिंक में कोटिंग हो चाहे कोटिंग कंप्लीट ना हो तब रस्ट नहीं लगती। टिन में क्या है, अगर पूरा कंप्लीट कोटिंग है रस्ट नहीं लगती, बट इसमें तो लगेगी क्योंकि आयरन का SRP आप सबको पता लो है टिन से। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ विल क्रोडेड, सेकंड थर्ड फोर्थ विल बी क्रोडेड, सेकंड फोर्थ विल बी क्रोडेड, ओनली फोर्थ विल बी क्रोडेड। दिस D इज द आंसर। तो वीडियो रोक के एक बार कंप्लीट कर लो ये सारा और चेक करो कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं। बेसिकली आज हमने कोरोजन और ये सारे उसके डिफरेंट जो मेथड्स थे प्रोटेक्शन के वो हमने कर लिए हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, लास्ट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस जो वीडियो, इसको रोक के आप इसके सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लो और इनके आंसर देखो कितने ठीक है। तो आज हमने कोरोजन, उसका मैकेनिज़्म, उसकी प्रिवेंशन और कौन से फैक्टर फेवरेबल थे, किन फैक्टर को हमने कंट्रोल करना है, और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन सारी कंप्लीट डिस्कस कर ली है। एंड में हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। आप लोग अपने आसपास की जितनी भी आयरन की ऑब्जेक्ट हैं उनको कोरोजन लगने से बचा सकते हो। थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ी एप्लीकेशन को सराउंडिंग में पूरा प्रॉपर अपने घर में जो आसपास की चीज़ें उनको भी बचा सकते हो। इससे आप अपने देश की इकोनॉमी को भी सेव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके के अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।